हमेशा प्रजा की तरफ घूमते रहना, देख रेख करते रहना, ये तुम्हारे लिए भी हम कहते हैं। क्यों नहीं पिताश्री? अन्यथा मंत्रीवर तो है ही, लेकिन प्रजा की देख रेख करने का कारोबार हम समस्त परिवार का भी है और मंत्रीवर का भी है। क्यों नहीं पिताश्री? राज सेवक अगर महामंत्री की निगाह से जी कोई फरियादी बच जाता है, अचानक वो राजमहल तक आ जाता है, राज दरबार तक आ जाता है, तो उसे हमसे अतिशीघ्र मिलाया जाए, उसका समाचार हमें तुरंत दिया जाए। आप ठीक क्या करें महाराज जी? एक बात याद रहे, क्या? मेरे प्रजा के कार्य पर किसी ने कोई लापरवाही की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ले तुम हिसाब जाओ अपने अपने घर ले। चीपू न कर। क्या हुआ राजसेवक? महाराज जी जौन कहीं सब लोग सुन लें, तुम सुने? क्या? राज दरबार में पूरी रियासत में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ नहीं तो मान लीजिए किसी को कोई परेशानी हो गई, अगर बात महाराज जी तक पहुंच गई तो समझो जिंदगी खतरे में है, वो बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल ना, बिल्कुल ना। समझ गया? तुम जाओ गांव कहीं घूमे, में जाओ तो पिछुआरे कहीं घूमे। चल आजा। इन्हें क्या हुआ? राजसेवक, आज तक तो ऐसा कभी हमने नहीं देखा, नहीं कभी सुना कि आज अचानक राज दरबार में आते ही और रोशनी की आंखों से आंसू। रोशनी, 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 आखिर बात क्या है रोशनी? अरे तुम्हारी आंखों से आंसू, इसका कारण क्या है? बोलो तो कम से कम। रोशनी सुनो हमारी बात। और बहे नैनो से क्यों आंसू, और बहे नैनो से क्यों आंसू, और सबब हमको पता।
भैया कहते हमका कुछ पता ही नहीं बा। क्या पंधे थे या आपने भारी दरबार में कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं, या फिर कुछ? रोशनी, हाँ। मैं आज तक तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर तुम्हारे दिमाग में हो क्या जाता है। अरे जब भी हम राज दरबार में आते, आज नहीं इससे पहले भी कई बार आए, लेकिन राज अदालत खत्म होते ही तुम्हारा नाटक चालू हो जाता है। राज अदालत खत्म होते ही मेरा नाटक चालू हो जाता है। आज 10 वर्ष होगा इस घर में है, मैं एक 10 की जिंदगी बिता रही हूँ। अरे आप हैं गजराज सिंह यादव, तीवर कोठारी निवासी। 10 रुपया इनाम देते। कहते भैया पूछ ले का बात है, कहे आखिर में भूख भूखा के रोवा था। हम वही पूछने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज 10 वर्ष हो गए इस हवेली में आए हुए, आपने मुझे दिया ही क्या है? एक दासी की जिंदगी बिता रही हूँ। 10 वर्ष हो गए, आपने अब तक एक बच्चा दिया मुझे। चिल्लाइए मत, जो पूछे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। रोशनी, ये मत भूलो कि अगर हमने आज तक तुम्हारे गोद को नहीं भरा है, तो उसका भी एक कारण है। क्या कारण यह है कि हमारा छोटा भाई, हमारा लगते जिगर, ओ कोई पुत्र के बराबर से बढ़कर नहीं है। जानती हूँ कि आप अपने छोटे भाई को पुत्र के समान मानते हैं। अरे मेरी औलाद कहाँ से होगा? जब आप चाहेंगे तभी ना। एक बात बताऊं, अगर इन तक हमारा घर हो तो हम भैया छोड़ छाड़ के चले जाए। बताओ, महू देखा तो महू देखा था। ये बताओ रजत भैया, तुम आओ, रोशनी भाभी आई, ने बस बैठे बैठे बस तुम्हारा भाई राजू राज सेवक, एक बात सुन लो कान खोल के। अगर मेरी बेइज्जती हो जाए भरे दरबार में तो कोई बात नहीं, जहाँ मेरे पति की बेइज्जती हो जाए वहाँ रोशनी का घंटा नहीं पड़ता। राजू आवा कितना भेंट ये कौन इज्जत या तुम्हार? अब इस घर में मैं 1 मिनट भी नहीं रहूंगी। अगर तुम न रही हो तो मैं न रही। तुम यहाँ मेरे कमरे जाओ और वहाँ से मेरा सूटकेस लेके आओ। चलिए मुझे सिरातू स्टेशन तक छोड़ दीजिए, मैं इस घर में अब नहीं रहूंगी। समझने की कोशिश करो। अरे घंटा समझो कि क्या? मैंने कहा ना, समझदार हो, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। आप भी कान खोलकर सुन लीजिए। अगर तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ पिता भगवान हैं, तो जाइए तुम अपने माँ पिता को भगवान मानिए, तुम्हें पूजा करना पूजिए। खबरदार और अपनी जुबानों के लिए पास तो बस खबरदार अपनी जुबानों के लिए अंजाम इसका बुरा पाएगी। मारे हंटर की चमड़ी और निकालो तेरी, खींच लो तेरी रोशनी, मैं कहता हूँ चुपचाप चले आओ। अरे आप वहाँ से क्यों पे 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 करते हो? जाओ ना, ले लो तेल, तेल लगा के चल रहा था भाई। मैं कहता हूँ मैं के जाने की सोच मत। अरे यार का होती बे भड़भड़ा थे यार। राजसेवक, जब बता दिन हम दोनों जन न रहा तो न रहा, तुम का जम कर। अबे तुझे रहना है रे, नहीं रहना है मत रे, लेकिन मेरी पत्नी को लेकर तू कहीं नहीं जाएगा। मोही का ये समझ लियो, नहीं तो क्या कर लेगा? मैं लेवा लाई के जाते हैं कतवा मुरे दुआरे तो बताई हो तुम्हें। चल राजसेवक, चलो मैं कहता हूँ
जा, मुझे छोड़ के मत जाना कहता हूँ। हर झूठ बोले कवा काटे, काल कवे से डरियो, मैं मई के चले जाऊंगी तुमके, मैं मई के चले जाऊंगी तुमके रहियो। झूठ बोले कवा काटे, काल कवे से डरियो, मैं मई के चले जाऊंगी। रोशनी, मैं आखिरी बार तुझसे कहता हूँ कि चुपचाप चली आ। तुम्हें जो करना है करिए, मैं नहीं आने वाली। हाँ अच्छा, हाँ, तू मर के चली जाएगी, मैं कंगाले को आऊंगा, कंगाले को आऊंगा। तुम गंगा लेके आओगे, मैं कुएं में गिर जाऊंगी, मैं कुएं में गिर जाऊंगी। मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, आरी से कटाऊंगा। प्यारी करे प्यारी चलावे, ऐसे आशिक से डरियो, मैं मई के चली जाऊंगी तुमके। कहाँ जा रही है? मैं कहता हूँ अपने कदम को रोक ले रोशनी। नहीं, मुझसे बुरा नहीं कोई नहीं होगा। राज से रोक। मैं कहता हूँ रोशनी अपने कदम रोक ले। अगर एक भी कदम आगे बढ़ाई तो याद रख, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मायके जाएगी, मायके जाएगी। अब तू भेज, वो मायके जाएगी तो तू सुन कैसे? होश से मारो। ये अभी मेला कमेटी अध्यक्ष, उनकी तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार। उनका कहना है कि मैके न जाने पाए। पैसा जो हम चुल्ली सरा ले, हम निकाल लेना, सामान लिया जो पैसा दे। चलो अंदर है, चलो। मैं कहता हूँ कदम रोक ले, अब तुम्हें बहुत मार दूंगा, समझिए। जाएगा, जाएगा। रख सूटकेस और तू मायके जाएगी। हाँ, इतना सारा पार सबको भुला करके तू मायके जाएगी। हाँ, जब से तेरी साथ शादी हुई तब से तेरे इस चाल चले पर चलता रहा। आज उस सबको छोड़कर तू मायके जाएगी। बोल, जाएगी मायके? चल चल, देखता हूँ तू कैसे मायके जाती है। आज मैं भी तुझे तेरे मायके तक तुझे मारते हुए लेकर आऊंगा। खबरदार अगर मेरी पत्नी को राज सोलख, ये समझ ले कि अभी तक मैंने अपना गुस्सा नहीं जगाया है। अगर काश मेरा गुस्सा जाग गया तो समझ ले तुम्हारा गुस्सा भी नहीं मैं देखे हूँ। हेलो, ये अभी दिलीप कुमार पाल सैदनपुर, उनकी तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार। और उनका कहना कि 20 अंडर और लगाइए। के बात है घरू के ना होती, अगर केहू ता घरू के ना आती हमरा खिलाफ पैसा दिहाना तो छाती में भजन करूंगी, समझ ले। और तुम्हें मारना है ना, इधर आइए, आइए ना इधर, रुक जा रास्ते में, मारना है ना, आओ ले लो। अगर एहुन दाम न मानो तो ले ले, मैं खोले दे। हेलो,
आ गए गुमनाम, उनकी तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार। पार्टी को शुक्रिया, धन्यवाद। रोशनी, क्या है? हम तुझे मार कर भी कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं। कर लीजिए ना जो हासिल करना है। नहीं मारूंगा। क्यों नहीं मारोगे? आप नहीं मारूंगा कह दिया। तो तू क्या चाहती है? अरे मेरे चाहने न चाहने से क्या मतलब है, जब आप मेरी बात ही नहीं मानते हैं। जब से इस घर में आए हूँ समझाते समझाते आधा मेरा दिमाग चला गया है। अगर तुम्हारे जैसे मोरे औरत हो तो मैं 1 साल में 12 लड़का पैदा करते हूँ। खबरदार अगर हमारे परिवार के बीच में बोलने की नजरअंदाज की तो। खबरदार क्या? वो तो सच बोल रहा है, अपने एक बच्चा पैदा किया। रोशनी, तुम्हारे कहने का मतलब मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, लेकिन जरा सोचो, अगर हम अपनी औलाद पैदा कर देंगे फिर तुम सोचने लगे, फिर सोचने लगे। अब तुम्हें सोचना है, तेल ले लो, अपने भाई को तेल लगा के काटो। आज राजू है, तुम्हारे औलाद नहीं है। आगे चल के ओके इज्जत छोड़ के तुम्हार जब हो जाए तो मौका बताओ। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए रोशनी, हाँ, अगर इसी तरह चलता रहा ना तो आपके पिताजी आपके छोटे भाई को यहाँ का महाराज बना देंगे। फिर ले लेना एक छोटा सा कटोरा, ले लेना एक छोटा सा कटोरा और गली गली मांगना। फिर हाँ, फिर बाद में मुझे मत कहना। कटोरा बोहनी में करा। अगर इसी तरह चलता रहा, अगर इसी तरह चलता रहा, फिर ले लेना एक छोटी सी खुरपी, गली गली छोड़ना। आज तुमने हमारी आंखें खोल दी है। काश सही बात जो तू पहले कहती थी मैं तुम्हारी बातों को समझ गया होता। नहीं, तुम्हें मार रहा आओ, मारो न ले। आज की बात मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा, और जो तुम कहोगी तो वो करूंगा। हे भगवान, कौन समझाए? कहा तुम्हार दिमाग वो घास चला गवा है कहा? रोशनी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। अब तुम ही मुझे समझाओ, तुम कहना क्या चाहती हो और क्या मुझसे करवाना चाहती हो? मैं तो सोचती हूँ कब बने आप यहाँ के महाराज और कब बनूं मैं यहाँ की हेलो, गुमनाम सिंह की कदर करते हुए 20 रुपए का पुरस्कार। पार्टी को शुरू, धन्यवाद। वाह रोशनी वाह, मैं सोचा कि तुम खाली अपने लिए सोचती हो, हे भगवान, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि तुम अपने साथ साथ मेरा भी भला चाहती है। तो बोल रोशनी, मुझे क्या करना है इस राजगद्दी को पाने के लिए? मैं धरती को क्या पूरे आसमान को हिला सकता हूँ। अरे मैं आसमान को हिलाने की बात नहीं करती हूँ। वो जो बुढ़ा है ना, सारी दौलत पे फन काट कर बैठा है, उस हरामजादे को काट करके 2 नंबर का खाने में डाल दो, ना तो खाएगा बांस न बजेगी। तुम तो जानती हो वो तो हमारे पिताजी नहीं। फिर दर्द जगने लगा। अगर तुम्हारे लिए प्यारे हैं तो जाओ, फिर मत। नहीं रोशनी नहीं, हम वही करेंगे। चले जाओ। रोशनी, अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ का राजा बनूं और तुम यहाँ की महारानी, सोच समझ लेना, बाद में फिर मुझे दोष मत देना। हाँ। नहीं रोशनी, तुमने जो भी सोचा है, जो भी समझा है, हमारे अपने के लिए समझा है। काश सही बात तू और पहले बता दी होती तो आज से नौबत नहीं आती। ये सोचिए, कौन सी पत्नी है जो अपने पति की भलाई नहीं चाहती है? कौन सी पत्नी है जो कि अपने पति को अच्छे से रहने को नहीं सोचती है? रोशनी, अब तुम अपनी आंखों से आंसू मत बहाओ। आज तक तो मैं माँ की ममता और पिता का प्यार और छोटे भाई का दुलार देता रहा, लेकिन आज तुमने हमारी आंखें खोल दी है।
कल का सूरज उगते ही महाराज विज्ञान सिंह इस सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। ये हमारा तुमसे वादा है। अगर जब तक आप कैद करके 2 नंबर का खाने में नहीं डालेंगे तब तक मैं क्या समझूं कि आप मुझे चाहते हैं। हमारी बातों को विश्वास करो। हमने कह दिया सो कह दिया। सुनो हमारी बात। क्या? और चाहे जमाना करे। क्या? मुझे क्या हो गया? ये जमाने की बात करते हो? ये जमाने की तो नाश हो जाए, नाश। अरे चाहे जमाना करे ना तो सिखाए कभी तेरा नाम छोड़े हम आए कभी तेरा नाम छोड़े। चाहे जमाना करे, चाहे जमाना करे, कभी तेरा नाम छोड़े हम आए कभी तेरा मोहब्बत के सोने में जगता लगूंगा तेरा नाम लेने आए भरता लगूंगा। मोहब्बत की सोच मैं जलती रहूंगी, तेरा नाम ले लेता संभलती रहूंगी। वो भरती आके संभलता रहूंगा। कभी तेरा नाम कभी तेरा नाम छोड़ मोहिका तो ये जनात है कि मैं हियां नौकरी न करूंगा। अब ये बताओ भैया, जौन औलाद अपने हेलो, एक आवश्यक सूचना। हमारे माननीय श्रीमान धर्मेंद्र कुमार, अगर हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही तो तुरंत सिंगार रूम में पहुंचे। धर्मेंद्र कुमार। हरिराम, तूने कुछ सुना? कुछ तूने क्या देखा और क्या सुना? हेलो, यादव लालचंद मौर्य, उनके तरफ से 5 रुपए का पुरस्कार कोतारी पश्चिम, और उनका कहना कि मायके न जाए तो चली गई। साहब, अरे जौन सुने वो खराब है। आज सुने क्या सुना तूने? तुम कुछ सुन ली हो का? पहले तू बता, तूने क्या सुना? मैं तो यह सुने कि एक औलाद होकर अपने बाप को गिरफ्तार करने जा रहा है, वो भी अपने पत्नी के कहने पर इस राज हुकूमत पर राज करना चाहता है। लेकिन हरिराम, हम अपने जीते जी ये प्रतिज्ञा करते हैं क्या कि हम ऐसा हरगिज होने नहीं देंगे। हाँ, तुम जब सोचो बहु अच्छा है। क्या मतलब महाराज जी हनका रहा दे, हम राज करें, इनका समझा दे। ना हरियाणा, फिर ऐसा नहीं होगा। फिर अरे जब एक बेटा दौलत के लिए अपने बाप पर अपनी हुकूमत कर सकता है, उसे कैद कर सकता है,
तो अपन तो यहाँ का मंत्री है, महामंत्री, जो हर असंभव काम को संभव कर दिखाता है। अब यहाँ राज ना तो महाराज का चलेगा और ना ही शासन राजेश का। आज के बाद मैं ये प्रण करता हूँ, एक दिन इस राज्य पर हुकूमत अपन करेगा। समझा दिया, ये अपनी बंदूक कायदे में रख। मगर तुम्हारी सोच बहुत खराब है। क्या खराब है? हिया के नौकर हो इनता तुमका करे के ना वो महामंत्री हूँ, जहाँ जाता हूँ पानी में आग लग जाती है। तुम्हार चलत ही है तो तुम्हारा चली का, हमार चली का। मेरा सर फोड़ देगा तो अपने सर का मोरे लगे ला के पिया था का।